हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। आपके और आपके फैमिली फ्रेंड्स हमेशा खुश रहें। 2022 उनके लिए ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी सक्सेस, ढेर सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए और जो भी आपको चाहिए आपकी लाइफ में वो आपको जरूर मिले। आई विश दैट। तो अभी आज की जो स्टोरी है वो आपको बताते हैं। एक्चुअली बहुत से ड्रेसिंग के शौकीन लड़के ऐसी चीजों में फंस जाते हैं कई बार कि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहता है। देखिए, क्रॉस ड्रेसिंग का शौक रखने वाले लड़के अगर किसी के साथ उनको फिजिकल होना पड़े, किसी के साथ हम बिस्तर होना पड़े, ना चाहते हुए भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़े, तो मतलब ऐसा शौक, ऐसी चीज, ऐसा कोई भी शौक मतलब किस काम का है? आई थिंक तो किसी भी काम का नहीं है। तो आज की स्टोरी में आपको बताएंगे कि रोहन के साथ एक्चुअली हुआ क्या। वो अपने इस शौक के चक्कर में एक ऐसी जगह पर फंस गए, एक ऐसे आदमी के पास फंस गए जिसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और रोहन के साथ एक्चुअली हुआ क्या, तो अभी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। रोहन रोहन एक्चुअली दिल्ली से बिलोंग करते हैं और एक यंग लड़का है रोहन। उसको क्रॉस ड्रेसिंग का बहुत ही शौक था, मतलब फीमेल ड्रेसिंग का बहुत ज्यादा शौक था। वो अकेले रहते थे एक रूम लेकर। बट कई बार देखिए क्या होता है कि लड़कों के पास इतना सामान अवेलेबल नहीं होता है कि वो खुलकर लेडीज ड्रेसिंग कर पाए, फीमेल ड्रेसिंग कर पाए। बट रोहन को एकदम से प्रॉपर जो फीमेल ड्रेसिंग होती है वो करनी थी। उसको अपनी बॉडी का जो लुक है वो भी मतलब वो भी सेम लेडीज की तरह चाहिए होता था। और देखिए, अगर लड़का लड़की बनने की कोशिश करेगा तो उसको ढेर सारे पैसे चाहिए होते हैं और साथ में कुछ सामान और एक जगह भी चाहिए होती है जहां पर कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि ज्यादातर 98% जो लड़के हैं जो फीमेल ड्रेसिंग के शौकीन हैं उनके मन में एक डर होता है कि हमारे इस शौक के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो रोहन की भी सेम यही थॉट थी। वो एक रूम लेकर रहते बेशक थे, बट उनके पास क्रॉस ड्रेसिंग का जो सामान था वो अवेलेबल नहीं था। वो बहुत बार फीमेल ड्रेसिंग करते थे पर जो उनको हर चीज चाहिए होती थी वो उनके पास नहीं थी, जैसे हेयर विग वगैरह। और लेडीज का बॉडी स्ट्रक्चर बॉय से एकदम अलग होता है। अगर वो साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज वगैरह पहनते हैं तो उनको बहुत सी चीजों की जरूरत होती है ताकि वो एकदम से लड़की की तरह दिख पाए, एक फीमेल की तरह दिख पाए। तो रोहन को भी ये बहुत शौक था बट उसके पास वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी। रोहन की दोस्ती हो जाती है इंटरनेट पर एक आदमी से जिसकी उम्र रोहन से 5-6 साल बड़ी थी। दोनों की बहुत सारी बातचीत होती है और दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। बट रोहन को नहीं पता था कि वो ऐसे बात करते करते अपना जो छुपा हुआ शौक है वो उस आदमी को बता देंगे, सामने वाले इंसान को बता देंगे। बिकॉज रोहन उसको बाय फेस नहीं जानते थे, सामने से वो उसके साथ कभी नहीं मिले थे। उनकी सिर्फ इंटरनेट पर बातचीत होती थी। और देखिए, बातचीत में हम कभी नहीं समझ सकते हैं कि सामने वाले आदमी के मन में क्या चल रहा है, वो हमारे बारे में क्या सोचता है। बट रोहन की जो दोस्ती थी वो इतनी गहरी हो गई थी कि रोहन उसको बता देते हैं कि मुझे लेडीज की तरह कपड़े पहनने का शौक है, मुझे लेडीज ड्रेसिंग का शौक है और मैं अपने रूम पर अकेला रहता हूँ तो मैं ये सब चीजें छुप छुपा कर करता हूँ बट किसी को बताता नहीं हूँ। तो वो आदमी सामने से बोल देता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे घर में आकर जो अपनी ड्रेसिंग है वो कर सकते हो। बट रोहन बोल देते हैं कि नहीं, बिकॉज रोहन के मन में एक डर था कि कहीं मैं किसी गलत आदमी के पास जाकर क्रॉस ड्रेसिंग ना कर लूं, फीमेल ड्रेसिंग ना कर लूं और कल को वो मुझे ब्लैकमेल वगैरह करने लग गया तो फिर अच्छा नहीं होगा। रोहन के माइंड में ये चीजें आती हैं। बट जब सामने से उसका जो फ्रेंड होता है वो उसको बोलता है कि
तुम जो भी सामान चाहो मैं तुम्हें सब खरीद कर दूंगा, मतलब फेक बॉडी तक मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा, और हेयर विग, कपड़े, मेकअप, पैरों के लिए पायल, ज्वेलरी, मतलब जो भी तुम्हें चाहिए वो सब मैं तुम्हें ला कर दूंगा। बट मेरी शर्त एक ही है कि तुम्हें मेरे घर पर आकर ही ये जो फीमेल ड्रेसिंग है ये करनी होगी। रोहन के मन में एक लालच आ जाता है, रोहन को हो जाता है कि शायद मैं इसके पास जाऊंगा और ये मुझे सब सामान देगा, तो जो मेरी इच्छा है दबी हुई है, जो सामान मैं खुद बाय नहीं कर सकता हूँ, ये शायद वो मुझे ला कर दे दे और मैं प्रॉपर तरीके से जो फीमेल ड्रेसिंग है वो कर पाऊं। रोहन उसको हाँ बोल देते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे घर आऊंगा, और दोनों की टाइम वगैरह फिक्स हो जाती है। रोहन उस आदमी के घर पर चले जाते हैं। रोहन जैसे ही उसके घर पर जाते हैं तो वो सामने देखते हैं एक हट्टा कट्टा तगड़ा सा आदमी उसके सामने खड़ा था, जो हेल्थ वाइज बॉडी वाइज भी मतलब एकदम से हेल्दी था। तो रोहन जैसे ही उसको देखते हैं, रोहन एकदम से घबरा जाते हैं कि कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत ना करे, कहीं ये मेरे शौक का गलत फायदा ना उठाए। बट डरते डरते रोहन उसके घर के अंदर चले जाते हैं, और जब अंदर जाकर रोहन उससे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, फिर पूछते हैं कि मेरा सामान कहाँ है। तो वो आदमी ऐसे ही बोल देता है कि मैंने तो तुम्हें ऐसे ही मजाक में बोला था, मैंने कोई सामान खरीदा ही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई सामान लेकर ही नहीं आया हूँ। रोहन एकदम से गुस्से में हो जाते हैं, वो चिढ़ जाते हैं, और चिढ़कर जैसे ही वो बाहर की तरफ मुंह घुमाते हैं जाने के लिए, वो आदमी रोहन का हाथ पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि तुम इतनी जल्दी नाराज होकर क्यों जा रहे हो, आओ बैठो चाय वाय पीते हैं। बट रोहन बोलते हैं कि नहीं, तुमने मुझे झूठ बोला, तुमने मुझे चीट किया, तुमने मुझे झूठ बोलकर अपने घर बुलाया, और अब तुमने कोई सामान मेरे लिए लाकर भी नहीं रखा है, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। बट इतनी ही देर में वो आदमी जो होता है वो रोहन के हाथ में एक पार्सल पकड़ा देता है, और पार्सल देकर उसको बोलता है कि ये लो, जो भी तुम्हें चाहिए था मैं वो सब ले आया हूँ। रोहन जैसे ही पार्सल देखते हैं, उसके चेहरे पर बहुत ही मतलब एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और रोहन जब उस पार्सल को खोलते हैं तो उसमें से एक ब्लैक साड़ी, ब्लैक साटिन का पेटीकोट, ब्लाउज, पैरों के लिए पायल, सैंडल्स, चूड़ियां, मेकअप का पूरा सामान, हेयर विग, मतलब हर वो चीज मिलती है जो रोहन को चाहिए थी एक प्रॉपर ड्रेसिंग करने के लिए। रोहन एकदम से खुश हो जाते हैं, तो वो आदमी उसको बोलता है कि चलो तुम अब ड्रेसिंग कर लो और मैं यहीं बैठा हूँ। उस टाइम वो आदमी सिर्फ घर में ही था, अपने एक उसने कैफरी और सिर्फ बनियान ही डाली हुई थी, और वो सोफे पर बैठ जाता है। रोहन जब सामान उठाकर चलने लगते हैं बाथरूम की तरफ, तो वो उसके पैरों पर कुछ बाल देख लेता है, और वो रोहन को बोलता है कि पहले तुम अपनी जो हेयर रिमूवर है वो करो, चलो मैं तुम्हें कर देता हूँ। रोहन के माइंड में एकदम से आता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, इसको इस चीज से क्या मतलब है कि मेरी बॉडी पर हेयर है या नहीं है। बट रोहन को अंदर से इतनी खुशी थी एक प्रॉपर ड्रेसिंग की कि वो इस चीज पर माइंड जाते हुए भी ध्यान नहीं देता है, और उसको बोलता है कि ठीक है आप ये कर दीजिए। वो आदमी रोहन के हाथों के, पैरों के, चेस्ट के, मतलब हर जगह के बाल हटाता है, और उसके बाद रोहन चला जाता है बाथरूम में नहाने के लिए। नहाने के बाद वो अंडरगारमेंट्स पहनकर जैसे ही बाहर आता है, वो आदमी रोहन की तरफ घूर घूर के देख रहा होता है। रोहन का दिमाग बार बार इस चीज की तरफ जा रहा था कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, बट एक खुशी जो थी वो उसके इस डर को ढक देती है, और रोहन इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। बट उसकी नजर को समझकर रोहन फटाफट पेटीकोट ब्लाउज पहन लेते हैं, साड़ी पहन लेते हैं, वो अपना मेकअप कर लेते हैं, हेयर विग लगा लेते हैं, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल, सब कुछ पहन लेते हैं। एकदम से बहुत ही सुंदर औरत जैसे दिखती है ऐसे रोहन दिखते हैं, ब्लैक साड़ी पहनकर, ब्लैक ड्रेस पहनकर। ब्लैक कपड़ों में रोहन इतने सुंदर दिख रहे थे। रोहन जब उसको बोलते हैं कि बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, तो वो आदमी बोल देता है कि तुम अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लो और तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जब भी तुम अपनी पिक्चर्स को देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैंने तुम्हें कितने अच्छे गिफ्ट्स दिए थे। रोहन अपनी बहुत सारी फोटोज लेते हैं और वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं, और जब रोहन उसको बोलते हैं कि ठीक है अब मेरा जो
काम था वो हो गया है, मैं जाता हूँ। तो वो आदमी रोहन को कहता है कि नहीं, पहले आकर इधर मेरे पास बैठो। रोहन छमछम करते हुए अपने पैरों की पायल को छमछमाते हुए जैसे ही उसके पास जाकर बैठते हैं, वो आदमी रोहन को पकड़ लेता है, उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। रोहन उसको मना करते हैं कि मुझे ये सब नहीं करना है, बट वो बोलता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा ये जो शौक है इसके बारे में सबको बता दूंगा, और तुम्हारी जो पिक्चर्स हैं वो भी मैं वायरल कर दूंगा, और ये जो सारा सामान है ये भी मैं वापस ले लूंगा। तो रोहन एकदम से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। वो आदमी रोहन के साथ बहुत बुरी तरह से टाइम स्पेंड करता है, उसके साथ हम बिस्तर हो जाता है। उसको एक तरफ से जैसे हम बोलेंगे कि रोहन को एक तरह से रेप ही किया गया उस आदमी के जरिए। जब वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो रोहन को बोलता है कि अब तुम जा सकते हो। और रोहन की हालत उस टाइम बहुत खराब थी, उसको बहुत पेन भी हो रहा था, और रोहन बोल रहा था कि मुझे एक तरफ से पेन भी हो रहा था, बट फिर भी मुझे एक खुशी थी कि मैंने आज एक प्रॉपर औरत की तरह जो ड्रेसिंग है वो की। मुझे नहीं समझ में आता है कि इस थॉट को मैं क्या नाम दूं। अगर एक नॉर्मल लड़का है और वो इस चीज से खुश होता है कि कोई आदमी उसको जबरदस्ती ऐसे फिजिकल मतलब हो जाता है कोई उसके साथ, और फिर भी वो एक सेटिस्फेक्शन, एक खुशी महसूस करता है, तो क्या नॉर्मल बॉयज के साथ अगर कोई आदमी ऐसा करेगा, उसके साथ गलत तरीके से, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अप्राकृतिक संभोग जिसको हम बोलते हैं, वो चीज करेगा, तो क्या उसको अच्छा फीलिंग आना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आया कि एंड में मैं क्या बोलूं। मेरे हिसाब से कोई भी नॉर्मल लड़का होता है, अगर उसके साथ ये किया जाएगा तो उसको कभी भी ये चीज अच्छी नहीं लगेगी कि वो किसी आदमी की हवस का ऐसे शिकार हुआ है और उसके साथ ये सब किया गया, जो कोई लड़का शायद कभी सोच भी नहीं सकता है। तो ये थी रोहन की स्टोरी। रोहन घर चले जाते हैं, उसके बाद भी रोहन उस आदमी से बात करते हैं, और जब वो सामने से पूछता है कि तुम्हें आज जो हुआ वो कैसा लगा, तो रोहन सामने से उसको रिप्लाई करते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आई, और आज मैं तुम्हारी वाइफ की तरह फील कर रहा हूँ। तो आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है वो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या लड़कों को ये सब शोभा देता है? आई थिंक तो नहीं देता है। देखिए, गलत गलत होता है, चाहे कुछ भी हो। अगर पता नहीं क्या मतलब मैं इस बारे में बोलूं। रोहन के साथ जो भी हुआ मेरी नजर में वो गलत था, बट रोहन का जो लास्ट में उस आदमी को रिप्लाई था वो मुझे समझ में नहीं आया कि कोई नॉर्मल लड़का ये रिप्लाई कैसे दे सकता है, बिकॉज उसके साथ कुछ भी सही नहीं हुआ था। आगे जाकर लड़कों को ऐसा होने के बाद पता नहीं कौन सी दिक्कत का सामना करना पड़ जाए, कौन सी उनकी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाए, क्या उनकी लाइफ करवट ले ले, कुछ नहीं पता चलता है। तो अपने शौक को प्लीज इतना मत बढ़ाइए कि आप उसके लिए ऐसी कंडीशन में फंस जाए कि आपके पास कोई रास्ता ही ना बचे। शौक शौक होता है, बट कोई शौक अगर ऐसा है कि उसको दुनिया से छिपाने के लिए आपको इतना कुछ सहना पड़ जाए, ऐसे किसी के साथ फिजिकल होना पड़ जाए, या कुछ भी मतलब अपनी मर्जी के खिलाफ करना पड़ जाए, वो शौक आई थिंक बिल्कुल सही नहीं होता है। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, और एक बार फिर से आपको हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।